दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जादुई कहानी की। कहानी है कोका कोला की। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ और भी दिलचस्प होती गई। सन 1886 की बात है। एक ऐसा साल जिसने इतिहास को बदल दिया। अटलांटा शहर, गर्मी का मौसम, लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन कुछ खास होने वाला था। एक छोटी सी दुकान, नाम था जैकब्स फार्मेसी। यह दुकान शहर के बीचों बीच स्थित थी और लोगों के बीच काफी मशहूर थी। यहां एक आदमी था, जॉन पेम्बर्टन, निसंभला व्यक्ति जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानी थी। अब यह कोई मामूली आदमी नहीं था। वो था एक फार्मासिस्ट, एक आविष्कारक, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। पेम्बर्टन कुछ नया बनाना चाहते थे, एक ऐसा पेय जो लोगों को तरोताजा कर दे और उनकी थकान मिटा दे। उन्होंने कई प्रयोग किए, कई बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा पेय तैयार किया जो लोगों को तरोताजा कर देता था। कुछ ऐसा जो दिन भर की थकान भगा दे और लोगों को एक नई ऊर्जा से भर दे। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ड्रिंक बनाई, एक ऐसा पेय जो जल्द ही सबकी पसंद बन गया। और यह ड्रिंक थी कोका कोला। एक ऐसा नाम जो आज भी सबकी जुबान पर है। शुरू में तो यह दवाई की तरह बिकती थी। लोग इसे सिर दर्द और थकान दूर करने के लिए पीते थे। लोग इसे दर्द और थकान दूर करने के लिए पीते थे। लेकिन जल्द ही इसका जादू सब पर छा गया। जादू सब पर छा गया। कोका कोला अब बस एक ड्रिंक नहीं रही। यह बन गई थी अटलांटा की पहचान, एक ऐसा प्रतीक जो आज भी कायम है। यह बन गई थी अटलांटा की पहचान और इसने पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, कोका कोला का नुस्खा एक राज था, एक ऐसा राज जो आज तक बरकरार है। लेकिन कुछ चीजें तो पता हैं। इसमें कोला नट और कोका के पत्ते थे, चीनी और पानी भी था। पेम्बर्टन ने इन सबको मिलाकर एक ऐसा स्वाद तैयार किया जो लाजवाब था। यह मीठा था, तीखा था और एकदम ताजा करने वाला था। लोगों को यह नया ड्रिंक बहुत पसंद आया। हर कोई इसे पीना चाहता था। दुकानों पर इसकी डिमांड बढ़ने लगी। बस कोका कोला की कहानी शुरू हो चुकी थी। अब हर कामयाबी के पीछे एक दिमाग होता है और कोका कोला के पीछे था फ्रैंक एम. रॉबिन्सन का दिमाग। वो पेम्बर्टन के बिजनेस पार्टनर थे। रॉबिन्सन ने ही कोका कोला का नाम सुझाया था। उन्होंने ही इसका लोगो डिजाइन किया था। वो लोगो जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वही लोगो है जो आज भी कोका कोला की बोतलों पर छपा होता है। रॉबिन्सन को मार्केटिंग का जादू मालूम था। उन्होंने ही कोका कोला को अखबारों में विज्ञापन देना शुरू किया और देखते ही देखते कोका कोला सबकी जुबान पर चढ़ गया। दोस्तों, 1888 में पेम्बर्टन हमें छोड़कर चले गए। पेम्बर्टन ने कोका कोला का आविष्कार किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ऐसा लगा कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कोका कोला की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह एक नई शुरुआत थी। इसे आगे बढ़ाया एक और शख्स ने। नाम था आसा कैंडलर। कैंडलर एक बिजनेसमैन थे जिनकी नजर में कोका कोला में एक बड़ी संभावना थी। उन्हें कोका कोला में एक बड़ा मौका दिखा। उन्होंने इसे एक छोटे से पेय से एक वैश्विक ब्रांड बनाने का सपना देखा। उन्होंने पेम्बर्टन के परिवार से कोका कोला के सारे अधिकार खरीद लिए। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन कैंडलर को अपने निर्णय पर पूरा विश्वास था। कैंडलर ने कोका कोला को एक छोटी सी दुकान से निकालकर पूरी दुनिया में पहुंचाया। उन्होंने इसे एक बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण के लिए तैयार किया। उन्होंने मार्केटिंग के नए नए तरीके अपनाए। फ्री सैंपल बांटे गए,
लोगों को कोका कोला का स्वाद चखने का मौका दिया गया। पोस्टर और कैलेंडर छपवाए गए। विज्ञापन के माध्यम से कोका कोला को हर घर तक पहुंचाया गया और देखते ही देखते कोका कोला अमेरिका का पसंदीदा ड्रिंक बन गया। यह सब कैंडलर की दूरदर्शिता और मेहनत का नतीजा था। अब से सेक्शन 5, बोतलों का सफर। अब तक कोका कोला सिर्फ फाउंटेन पर ही मिलता था, लेकिन 1899 में एक और बड़ा बदलाव आया। कोका कोला की बोतलें मार्केट में आ गईं। ये एक क्रांतिकारी कदम था। अब लोग कोका कोला को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे। बोतलों ने कोका कोला की बिक्री में आग लगा दी। लोग अब घर, ऑफिस, पिकनिक, हर जगह कोका कोला का मजा ले सकते थे। यह कोका कोला के सफर का एक अहम पड़ाव था। सेक्शन 6, रहस्य का मजा। दोस्तों, कोका कोला की कामयाबी का एक और बड़ा कारण था उसका रहस्यमयी फॉर्मूला। कोका कोला का नुस्खा एकदम सीक्रेट रखा गया। यह नुस्खा एक तिजोरी में बंद था। इसे देखने का हक बस कुछ ही लोगों को था। इस रहस्य ने कोका कोला को और भी खास बना दिया। लोगों को लगता था कि इसमें कोई जादू है, कुछ ऐसा जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है, और शायद यही सच भी था। सेक्शन 7, दुनिया जीतने का सपना। यह एक ऐसा सपना था जो कई लोगों ने देखा, लेकिन कुछ ही इसे साकार कर पाए। 1940 का दशक। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। पूरी दुनिया जंग की आग में झुलस रही थी। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर था। लोग अपने घरों से बेघर हो रहे थे। लेकिन इसी बीच कोका कोला ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि इस कठिन समय में लोगों को कुछ खुशी और राहत दी जाए। उन्होंने ठान लिया कि वो दुनिया के हर कोने में कोका कोला पहुंचाएंगे, वो भी मुफ्त में। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन कोका कोला ने इसे मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर काम किया। यह साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुई। कोका कोला की बोतलें सैनिकों के साथ हर जगह जाती थीं। यह उनके लिए एक ताजगी और ऊर्जा का स्रोत बन गई थी। जंग के मैदान में भी सैनिकों को कोका कोला मिलता था। यह उनके लिए एक छोटी सी खुशी का कारण बनता था। इसने कोका कोला को एक नई पहचान दी। यह अब सिर्फ एक पेय नहीं था, बल्कि एक भावना बन गया था। यह अब बस एक ड्रिंक नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन गया था। कोका कोला ने दुनिया को दिखा दिया कि कठिन समय में भी खुशी और उम्मीद की किरणें बिखेरी जा सकती हैं। सेक्शन 8, बोतल से पॉप कल्चर तक। 1950 का दशक। दुनिया बदल रही थी और कोका कोला भी उसके साथ बदल रहा था। इसी दौर में आई कोका कोला की वो आइकॉनिक बोतल, वो बोतल जो आज भी उतनी ही मशहूर है। इस बोतल ने कोका कोला को एक नया स्टाइल दिया। कोका कोला अब पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया था। यह फिल्मों में दिखने लगा, गानों में दिखने लगा, लोगों के दिलों में बसने लगा। कोका कोला अब बस एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुका था। सेक्शन 9, ग्लोबल ब्रांड, लोकल दिल। दोस्तों, आज कोका कोला पूरी दुनिया में छाया हुआ है। यह 200 से ज्यादा देशों में बिकता है। हर दिन करोड़ों लोग इसका मजा लेते हैं। लेकिन कोका कोला सिर्फ ग्लोबल ब्रांड ही नहीं है, यह हर जगह के कल्चर से जुड़ता है। हर देश में इसके अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। भारत में ठंडा, जापान में जॉर्जिया कॉफी, मेक्सिको में कोका कोला लाइफ। हर जगह के हिसाब से, हर हर जगह के स्वाद के साथ। सेक्शन 10, भविष्य की प्यास। दोस्तों, कोका कोला का सफर 130 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है। कोका कोला लगातार आगे बढ़ रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आइडियाज के साथ। कोका कोला का फोकस अब सस्टेनेबिलिटी पर भी है, पानी बचाने पर, प्लास्टिक कम करने पर, क्योंकि कोका कोला जानता है कि भविष्य उन्हीं का है
जो धरती का ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोका कोला की कहानी। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ सफर जो पूरी दुनिया में छा गया।